हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्टिवेटेड स्लज प्लांट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने एक्टिवेटेड स्लज प्लांट से रिलेटेड कुछ डिजाइन कंसिडरेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा एन एवरेज ऑपरेटिंग डेटा and average operating data for conventional activated sludge treatment plant for conventional activated sludge treatment plant is as follow. क्या क्या डेटा है हमारे पास? वेस्ट वाटर फ्लो, फर्स्ट हमारा है 35,000 मीटर क्यूब पर डे। वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक, सेकंड डेटा हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक, फर्स्ट हमारा 10,900 मीटर क्यूब। इफ्लुएंट बीओडी जो है वो हमारा 220 मिलीग्राम पर लीटर। इन्फ्लुएंट बीओडी जो हमारा है उसकी वैल्यू हमारी 250 मिलीग्राम पर लीटर। मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड की वैल्यू जो है वो हमारी है 2500 मिलीग्राम पर लीटर। मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स इसकी वैल्यू हमारी 2500 मिलीग्राम पर लीटर। छठवां हमारा है इफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड 30 मिलीग्राम पर लीटर। वेस्ट स्लज सस्पेंडेड सॉलिड है, वेस्ट स्लज सस्पेंडेड सॉलिड्स इसकी वैल्यू हमारी 9700 मिलीग्राम पर लीटर। क्वांटिटी ऑफ वेस्ट स्लज है, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट स्लज इसकी वैल्यू हमारी 220 मीटर क्यूब पर डे। अब इन डेटा के बेसिस पे हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है? बेस्ड ऑन the information above, determine radiation period,
पीरियड आवर्स में। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, रेशियो F by M जिसको बोलते हैं। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है केजी बीओडी पर डे, बीओडी पर डे पर केजी मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। तीसरा पॉइंट क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ बीओडी रिमूवल, परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ बीओडी रिमूवल। और फोर्थ पॉइंट हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्लज एज, स्लज एज इसकी जो कैलकुलेशन करनी है हमें डे में कैलकुलेट करनी है। तो ये हमें कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। इसमें क्या कह रहा है कि एक हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें फॉलोइंग डेटा हमारे पास गिवन है, वेस्ट वाटर फ्लो की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक की वैल्यू गिवन है, इफ्लुएंट बीओडी गिवन है, इनफ्लुएंट बीओडी भी गिवन है, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड की वैल्यू गिवन है, इफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड की भी वैल्यू गिवन है, वेस्ट स्लज सस्पेंडेड सॉलिड की वैल्यू गिवन है, और क्वांटिटी ऑफ वेस्ट स्लज की वैल्यू भी गिवन है। तो ये जितनी भी वैल्यू गिवन है, इन गिवन वैल्यू के बेसिस पे हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है एरिएशन पीरियड, F by M रेशियो कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल कैलकुलेट करनी है, और स्लज एज कैलकुलेट करना है डेज में। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब अपने पिछले लेक्चर में हमने जितने भी ये डिटरमाइन करने के लिए बोला गया इस क्वेश्चन में, एरिएशन पीरियड, F by M रेशियो, परसेंटेज एफिशिएंसी और स्लज एज, इन सब के फॉर्मूले के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। उन्हीं फॉर्मूले का यूज करके अब हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे पास जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा किस किस फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो उसके नेम के अकॉर्डिंग गिवन वैल्यू है। उसको अगर हम इंडिकेट किस फॉर्म में करते हैं, उस फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या क्या वैल्यू गिवन है वो हम सबसे पहले उसके सिंबल के फॉर्म में उसको हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन वैल्यूज आर सिंबलाइज्ड, उसके सिंबल के फॉर्म में हम इसको क्या कर रहे हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमारे जो वेस्ट वाटर फ्लो दिया हुआ है उसको अगर हम सिंबलाइज करें तो इसको हम कैपिटल Q के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक को हम V के फॉर्म में लिखते हैं। इनफ्लुएंट बीओडी को हम Y नॉट के फॉर्म में लिखते हैं। इफ्लुएंट बीओडी को YE से इंडिकेट करते हैं। मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड को XT के नाम से हम इंडिकेट करते हैं। फिर उसके बाद इफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड को हम XE के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। वेस्ट स्लज सस्पेंडेड सॉलिड को हम XR के फॉर्म में हम इंडिकेट करते हैं, और क्वांटिटी ऑफ वेस्ट स्लज को QW के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे उसको सिंबल के फॉर्म में हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में गिवन है 35,000 मीटर क्यूब पर डे। V की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक 10,900 मीटर क्यूब। इन्फ्लुएंट बीओडी जो गिवन है वो हमारी है 250 मिलीग्राम पर लीटर। इफ्लुएंट बीओडी YE की वैल्यू हमारी जो गिवन है वो कितनी है, 20 मिलीग्राम पर लीटर। XT की वैल्यू हमारी गिवन क्या है,
xt हमारा क्या है, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, उसकी वैल्यू हमारी गिवन है 2500 मिलीग्राम पर लीटर। xe की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, 30 मिलीग्राम पर लीटर। xr हमारी वैल्यू गिवन है 9700 मिलीग्राम पर लीटर। qw की हमारी वैल्यू गिवन है 2020 मीटर क्यूब पर डे। ये हमारी वैल्यू सब क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। अब इसी वैल्यू के बेसिस पे हमें डिटरमाइन करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऊपर फैक्टर्स दिए हैं कैलकुलेट करने के, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ क्या लिखेंगे, दीज वैल्यूज आर नाउ यूज्ड to calculate the desired factors as below। सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है, क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए बोला है एरिएशन पीरियड आवर्स में। एरिएशन पीरियड जिसको हम टी से इंडिकेट करते हैं इन आवर्स। अब एरिएशन पीरियड के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, टी इक्वल्स टू होता है हमारा v अपॉन कैपिटल Q इंटू 24। ये हमारा एरिएशन पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। टी हमारा क्या होता है, एरिएशन पीरियड टी होता है। v हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक हो जाएगा, और Q इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट वाटर फ्लो हो जाएगा। v हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक, और Q इक्वल्स टू हमारा क्या है, वेस्ट वाटर फ्लो। अब इसको हम इसमें पुट करके टी की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू हमारा क्वेश्चन में गिवन 10,900 मीटर क्यूब पर डे डिवाइडेड बाय, सॉरी मीटर क्यूब में है ये वैल्यू हमारी। देन उसके बाद Q की वैल्यू हमारी क्या गिवन है, 35,000 मीटर क्यूब। अब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, डे में, यानी कि यहाँ डे है इंटू ये 24 है, तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करेंगे क्या होगा, 10,900 डिवाइडेड बाई 35,000 इक्वल टू 7.47 आवर। ठीक है, इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 7.5 आवर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा एरिएशन पीरियड का। ठीक, तो हमारा एरिएशन पीरियड कितना हो गया, 7.5 आवर्स हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करने के लिए बोला था एरिएशन पीरियड, उसकी वैल्यू है। देन सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो यानी F/M रेशियो कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे F/M रेशियो। F/M रेशियो, अब इसको कैलकुलेट करने से पहले हम ये जान लें F हमारा क्या होता है और M क्या होता है। F हमारा क्या होता है, मास ऑफ BOD अप्लाइड टू एरिएशन सिस्टम, यानी कि एरिएशन सिस्टम में जो हम वेस्ट वाटर अप्लाई करेंगे या फ्लो कराएंगे, उसमें जो BOD की क्वांटिटी होगी, मास ऑफ BOD, उसकी वैल्यू होती है हमारी F। ठीक है, F फर्स्ट होता है मास ऑफ BOD अप्लाइड टू एरिएशन सिस्टम। FM इक्वल्स टू फार्मूला हमारा क्या होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिजाइन कंसिडरेशन के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसमें हमने बताया था F इक्वल्स टू हमारा होता है Q इंटू वाई नॉट। अब वाई नॉट हमारा क्या होता है, इन्फ्लुएंट BOD में यहाँ पे लिखा हुआ है,
वाई नॉट हमारा क्या है, इनफ्लुएंट बीओडी है, और क्यू हमें पता है क्या हमारा वेस्ट वाटर फ्लो है। अब हम फॉर्मूले में पुट करके हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू हमारा कितना है 35,000 इंटू इनफ्लुएंट बीओडी हमारी कितनी है, वाई नॉट की वैल्यू 250 मिलीग्राम पर डे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिलीग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 35,000 इंटू 250 केजी में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। अब ये यूनिट हमारी हो गई केजी पर डे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 8,750 केजी पर डे। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एफ की वैल्यू अभी के लिए, तो फूड की वैल्यू हो जाएगी। अब m इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, कैपिटल M इक्वल्स टू होता है मास ऑफ मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। m इक्वल्स टू होता है मास ऑफ मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड सॉलिड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MLSS बोलते हैं। इसके फार्मूले के बारे में हमने बताया था कि m इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक इनटू xt। xt हमारा क्या होता है, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड इनटू xt। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। v इक्वल्स टू हमारा कितना था, v इक्वल्स टू क्वेश्चन में हमारा गिवन है वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक 10,900 मीटर क्यूब और xt मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड की वैल्यू गिवन है 2,500 मिलीग्राम पर लीटर। अब हम फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। v इक्वल्स टू हमारा हो गया 10,900 मीटर क्यूब इंटू xt हमारा है 2,500 मिलीग्राम पर लीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा मिलीग्राम पर लीटर। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10,900 मीटर क्यूब इंटू 2,500 केजी में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाई 10,000। और यहाँ लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे जब, तो यहाँ से ये मीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या यूनिट बचेगी, तो केजी बचेगा। यहाँ पर केजी क्या हमारा केजी है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10,900 इंटू 2,500 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल्स टू 27,250 केजी। ठीक है, ये हमारा m की वैल्यू हो जाएगा। तो अब हम f की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे और m की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, f/m रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। f/m रेशियो इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 8,750 डिवाइडेड बाई 27,250। अब इसकी यूनिट हमारी क्या है, केजी में, इसकी यूनिट केजी पर डे में। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारी यूनिट हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.32। अब यूनिट हमारा किसमें बोला है लिखने के लिए, क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है कि केजी बीओडी पर डे। ठीक है, तो इसकी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी 0.32 केजी बीओडी पर डे पर केजी ऑफ मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, पर केजी ऑफ मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। इसका मतलब ये हुआ कि पर केजी
ऑफ मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड में जो F/m का रेशियो होगा वो हमारा होगा 0.32 kg BOD पर डे, यानी कि एक दिन की जो BOD है वो हमारी पर डे की कितनी हो जाएगी 0.32 kg होगी पर kg ऑफ मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड में। तो ये हमारा F/m रेशियो की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो गया F/m रेशियो की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम थर्ड देख सकते हैं, क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ BOD रिमूवल। अब हम इसमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ BOD रिमूवल। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ BOD रिमूवल। तो परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ BOD रिमूवल का हमारा एक फॉर्मूला होता है, इनकमिंग BOD माइनस आउटगोइंग BOD डिवाइडेड बाय इनकमिंग BOD। ये हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ BOD रिमूवल। अब इनकमिंग BOD हमारा क्या होता है, जो इनफ्लुएंट BOD है वही हमारा क्या होगा, इनकमिंग BOD होगा, और जो इफ्लुएंट BOD होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटगोइंग BOD कहलाएगा। तो वही हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर लेनी है। तो हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इनफ्लुएंट BOD जो है वो हमारा क्या है 250 है, यानी कि इनकमिंग BOD, और इफ्लुएंट BOD हमारा कितना है 20 मिलीग्राम पर लीटर है, यानी कि आउटगोइंग BOD। तो बस इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करके परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ BOD रिमूवल कैलकुलेट करना है। तो इनकमिंग BOD हमारा कितना है 250 माइनस आउटगोइंग BOD हमारा कितना था 20 डिवाइडेड बाय इनकमिंग BOD हमारा कितना है 250 मिलीग्राम पर लीटर। अब चूंकि इसको हमें किसमें कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, जब इसको 250 में 20 माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा 230 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 100%, ये हमारा आ जाएगा 92%। ये हमारा हो गया परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ BOD रिमूवल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्लांट होता है उसमें जो BOD रिमूवल इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है 90% से एबव होती है। तो ये हमारा जो परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ BOD रिमूवल आया वो क्या है 92%, यानी कि हमारा जो वैल्यू क्या है सही है। ये थर्ड पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया, परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ BOD रिमूवल। अब फोर्थ पॉइंट क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, स्लज एज। जो हमारा स्लज होगा उसकी एज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इसमें डेज में। तो फोर्थ पॉइंट अब कैलकुलेट करेंगे हम स्लज एज। इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला इन डेज में। स्लज एज को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, थीटा सी से इंडिकेट करते हैं। तो थीटा सी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है स्लज एज का v इंटू एक्स टी डिवाइडेड बाई क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स आर प्लस ब्रैकेट में कैपिटल Q माइनस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स टी। ठीक है, ये हमारा हो गया स्लज एज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया थीटा सी का। अब हमें सब वैल्यू पता है, क्वेश्चन में हमने शुरू में लिख लिया कि जो उसको सिंबल के फॉर्म में लिखा है उसी से उसको वैल्यू को हमें क्या करना है, उठा लेना है। तो फॉर्मूले में हमने क्या लिखा है v इंटू एक्स टी। v हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेरिएशन टाइम, एक्स टी हमारा क्या हो जाएगा मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, और क्यू डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू हमारा है क्वांटिटी ऑफ वेस्ट स्लज, एक्स आर हमारा क्या है वेस्ट स्लज सस्पेंडेड सॉलिड की वैल्यू है, क्यू हमें पता ही है जो हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी, और एक्स ई हमारा क्या है
इफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड्स की वैल्यू निकालनी है। तो इन्हीं वैल्यू को हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थीटा से इक्वल टू हो जाएगा v इंटू एक्स टी। तो v इंटू एक्स टी की वैल्यू हमने क्या बताया, क्या होता है, m इक्वल टू होता है मास ऑफ मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड इक्वल टू होता है v इंटू एक्स टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा है, m इक्वल टू मास ऑफ मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड MLSS। तो इसका फार्मूला क्या होता है, v इंटू एक्स टी। तो हमारे फार्मूले में ऊपर क्या है, स्लजेस में v इंटू एक्स टी। हमने v इंटू एक्स टी की वैल्यू सॉल्व किया, कितना है 27,250 kg। यही वैल्यू हम सीधे वहाँ क्या करेंगे, पुट कर लेंगे 27,250 kg। ये हमारा v इंटू एक्स टी की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई QW। QW की वैल्यू हमारी कितनी क्वेश्चन में गिवन है, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट स्लज 220 मीटर क्यूब पर डे इंटू XR हमारा क्या है, वेस्ट स्लज सस्पेंडेड सॉलिड की वैल्यू है, वो हमारा कितना है 9,700 मिलीग्राम पर लीटर, प्लस ब्रैकेट में क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 35,000 मीटर क्यूब पर डे है, माइनस QW हमारा क्या है, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट स्लज। क्वांटिटी ऑफ वेस्ट स्लज की वैल्यू कितनी हमने यहाँ लिखा 220 मीटर क्यूब पर डे, माइनस 220 मीटर क्यूब पर डे, ब्रैकेट क्लोज, इनटू XE हमारा क्या है, इफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड। तो इफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड की वैल्यू हमारी कितनी है 30 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो नीचे वैल्यू है फार्मूले में यूज किया गया सिंबल, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा और सिंपल कर लेंगे कैलकुलेट करने के बाद। ऊपर हमारा कैलकुलेट करने के बाद कितना है 27,250 kg डिवाइडेड बाई 220 इंटू 9,700। अब लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और मिलीग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000। अब ये यूनिट हमारी किसमें हो गई, केजी